हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक को पढ़ेंगे और इससे पहले हमने पार्ट 1 में ऑलमोस्ट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। यानी कि उसमें हमने 9:3:3:1 की रेशो, मैंडल एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ऑलमोस्ट टॉपिक्स जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में इस साल आने हैं, यानी कि जो सीबीएसई ने इस साल के लिए अलाउ किए हैं वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन रह गया था जिसे हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। तो इवोल्यूशन का टॉपिक तो आना ही नहीं है, वो डिलीट हो चुका है, उसे हम नहीं करेंगे और सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स सी सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स डिटर्मिनेशन? एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जो सेक्स को डिटरमाइन करे। इट इज द प्रोसेस जो डिटरमाइन करती है कि किसी भी पर्सन का क्या सेक्स होगा। दैट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस से भी पहले एक प्रोसेस होती है। वो कौन सी प्रोसेस होती है? वो होती है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, जो आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में होता क्या है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एक मेल पार्टिसिपेट करता है और एक फीमेल पार्टिसिपेट करती है और उन दोनों के पार्टिसिपेशन से एक न्यू यंग वन इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये जेनेटिकली ही डिटरमाइन करता है कि किसी भी पर्सन का क्या सेक्स होगा। हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड होकर जिस तरह के जीन्स से इनहेरिटेड हुए होते हैं, हमारी बॉडी जिस तरह के जीन्स से इनहेरिटेड हुई है, हमने जिस पेरेंट्स से जिस तरह के क्रोमोसोम्स को कैच किया है, उसी पे ये डिपेंड करता है कि किसी भी पर्सन का सेक्स क्या है। तो इस बात को और भी क्लियरली समझते हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग के पास 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के पास 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पर उसमें से एक वन पेयर यानी कि वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। वन पेयर क्रोमोसोम्स कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स। अब जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो वुमेन के पास अगर है तो किस फॉर्म में है तो वो वुमेन्स के पास भी पेयर में, जैसे कि मेल के पास भी पेयर में होता है, बट उनका पेयर बहुत ही परफेक्ट पेयर होता है। यानी कि परफेक्ट पेयर मीन्स दोनों ही क्रोमोसोम सेम होते हैं, एक्स एक्स, बोथ आर एक्स एक्स। क्लियर? बट जो मेल होते हैं उनका परफेक्ट पेयर नहीं होता, उनका मिसमैच पेयर होता है। यानी कि अलग अलग क्रोमोसोम्स है, इसीलिए हम उन्हें कह रहे हैं मिक्स मैच। एक क्रोमोसोम्स का साइज तो नॉर्मल होता है जो एक्स होता है, और एक क्रोमोसोम्स का साइज शॉर्ट होता है जो कि वाई। तो एक्स और वाई मेल के पास होता है और एक्स और एक्स फीमेल के पास होता है। तो एक्स और एक्स वाई इन्हीं दोनों के बीच तो क्रॉस होती है, तभी तो उस प्रोसेस को कहते हैं हमें रिप्रोडक्शन, और उस प्रोसेस से एक न्यू यंग इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। ओके, तो हम टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। आप सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक को किसी भी फॉर्म में अगर इसमें से क्वेश्चन आता है, बोर्ड में कैसे भी पूछा जाता है, आप उसके आंसर को लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो गर्ल है उसके पास किस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एक्स होते हैं और जो बॉय है उसके पास एक्स और वाई होता है। क्लियर? अब एक्स और एक्स और एक्स और वाई किस तरह से इनका प्रोडक्शन हुआ, कैसे एक्स एक्स आया, कैसे एक्स वाई आया, ये प्रोड्यूस कैसे हुए, इन्हें हम समझेंगे। से हम एक क्रॉस करके देखेंगे जो कि है एक्स एक्स और एक्स वाई। एक्स एक्स और एक्स वाई यानी कि फीमेल के हैं क्या, कौन कौन से हैं? फीमेल के एक्स एक्स और मेल के हैं एक्स वाई। इनमें क्रॉसिंग करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। फीमेल का एक्स मेल के एक्स के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा? फीमेल का एक्स मेल के एक्स के साथ क्रॉस किया, बना एक्स एक्स, और फीमेल का वही एक्स अगर फीमेल मेल के वाई के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा? एक्स ने वाई के साथ क्रॉस किया, बन गया एक्स वाई। क्लियर? यानी कि एक्स एक्स क्या है? फीमेल है, गर्ल चाइल्ड है। एक्स वाई क्या है? बॉय है, मेल चाइल्ड है। एक्स जो मदर का एक्स है उसने जब फादर के एक्स के साथ क्रॉस किया तो क्या बना? एक्स एक्स यानी कि गर्ल, और मदर के एक्स ने जब वाई के साथ यानी कि फादर के वाई के साथ क्रॉस किया तो क्या बना? एक्स वाई यानी कि बॉय। तो आपने देखा कि एक्स एक्स भी 2 टाइम आया और एक्स वाई भी 2 टाइम आया, यानी कि 50% चांसेस है कि मेल प्रोड्यूस हो, 50% ही चांसेस है कि फीमेल प्रोड्यूस हो। यानी कि पॉसिबिलिटी दोनों की है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 50% दोनों की ही है कि मेल हो या फीमेल हो। तो आपने ये भी देखा कि एक्स एक्स और एक्स वाई आता किस तरह से है, और एक क्वेश्चन का आंसर और भी आपको यहाँ पे मिल गया कि हु इज द जेनेटिकली रिस्पॉन्सिबल
फॉर द सेक्स XY, यानी कि Y किसके पास है? मेल के पास। तो फादर ही जेनेटिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं चाइल्ड के सेक्स के लिए कि वो चाइल्ड किस सेक्स का पैदा होगा। यानी कि अगर फादर के वाई के साथ क्रॉस हुआ है तो ही बॉय पैदा होगा, अदरवाइज फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स है ना, वो एक्स के साथ क्रॉस होगा तो गर्ल चाइल्ड ही पैदा होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स डिटर्मिनेशन, तो भी आप वन लाइन में आंसर दे लेंगे कि वो प्रोसेस जो सेक्स को डिटरमाइन करे, जो किसी भी पर्सन के सेक्स को डिटरमाइन करती है, दैट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस। फीमेल के पास कैसा सेक्स क्रोमोसोम्स पेयर होता है? एक्स एक्स। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग में? 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। मेल के पास कैसे सेक्स पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं? एक्स वाई। यानी कि फीमेल के पास एक्स एक्स, मेल के पास एक्स वाई, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग में 22। हाँ, और हु इज द जेनेटिकली रिस्पॉन्सिबल? फादर। हाउ मेनी चांसेस चाइल्ड इज गर्ल और बॉय? तो 50% चांसेस इज चाइल्ड इज गर्ल और बॉय। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा आप आंसर को लिख सकते हैं। और एक बार आप इसको रिकैप करके अच्छे से समझ लीजिए कि एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है फीमेल के पास, एक्स वाई होता है मेल के पास। फीमेल का एक्स अगर मेल के एक्स के साथ क्रॉस करेगा तो गर्ल चाइल्ड ही पैदा होगी, और अगर फीमेल का एक्स वाई के साथ क्रॉस करेगा तो बॉय चाइल्ड पैदा होगा। तो आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, आप आंसर को अब लिख सकते हैं। और सेक्स डिटरमाइन करने के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि मदर के पास तो सेम पेयर में है बट फादर के पास डिफरेंट डिफरेंट उनके फॉर्म है, एक्स है और एक वाई है। ओके, तो आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। हाँ, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और बेल आइकन जरूर दबाया करिए। बेल आइकन दबाने से होगा क्या कि आपको नई नई अपडेट्स, जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ऑसम